हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीनतम गाँव के प्रमाण मिले हैं? तो ए है हल्लूर, बी है चिरान, सी है मेहरगढ़ एंड डी है बुर्ज ओम। तो राइट आंसर ही सी, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कालमों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो नाइजल वार्डन क्या है? तो नाइजल वार्डन जो है द चेनस डेट बाइंड्स अस ए हिस्ट्री ऑफ सलेवरी एंड द केप है। के एस सिंह जो है फ्रेंड वो है इसमें बिरसा मुंडा एवं हिज मूवमेंट। कोहिन क्लार्क एवं हॉस्वेल क्या है? तो वो है इसमें द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। वेरियर एल्बिन एवं सामराव हिवाले जो है वो है सॉन्ग्स ऑफ द मैकाले। ओके, तो राइट जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट एंड डी का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौ एक्स भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की है? वो की है फ्रेंड। ए है माइकल फैराडे ने, बी है चार्ल्स वेल्ड ने, सी है नेथनियल हॉलवेड ने एंड डी है रिचर्ड वेस्ट मॉकेट ने। तो राइट आंसर ही डी, रिचर्ड वेस्ट मॉकेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हस्त विहस्त की सही व्याख्या है? तो वो है फ्रेंड, एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमिक व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड चीन, कोरिया और जापान में। राइट आंसर ही सी। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथोलियन हॉलेट प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। यस, ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि वे प्राचार्यवादी थे। यस, ये भी राइट है। तो ए एंड आर क्या है? दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा पल्ली चंदनम जो है वो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है। सालाभोग क्या है? सालाभोग जो है फ्रेंड वो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। देवदान जो है फ्रेंड वो है इसमें मंदिर को पहाड़ में दी गई भूमि और बेलन बगाई किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि है। ओके, तो राइट जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है? बेवर जो होता है फ्रेंड वो एक प्रकार की झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था? तो वो किया था फ्रेंड वीरेशलिंगम पंतलू ने। राइट आंसर इज सी। और यह कथन है कि ओरू जाति ओरू मातम औरू देवम मनुष्यायन, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है फ्रेंड सी नारायण गुरु के द्वारा। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। कथन ए कहता है फ्रेंड, भक्ति संतों की रचनाएं जो थी अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। ओके, और कारण आर है कि इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। ओके, तो ए और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया था? तो ए है अविनाथ टैगोर, बी है राजा रवि वर्मा, सी है नंदलाल बोस एंड डी है मोहन दास। तो राइट आंसर इज बी, राजा रवि वर्मा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कालमों का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अमृत बाजार पत्रिका जो है फ्रेंड वो है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की। और इंडियन मिरर क्या है? वो है देवेंद्रनाथ टैगोर की। मिरात उल अखबार जो है फ्रेंड वो है राजा राम मोहन रॉय की। सुधारक जो है फ्रेंड वो गोपाल गणेश अक्कर की है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो वो है फ्रेंड योजना आयोग की स्थापना, फिर है इसमें पहला आम चुनाव। ओके, फिर है इसमें भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, फिर है बांडुरंग में गुट निक्षेप देशों का पहला सम्मेलन। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए तथा बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषता है? तो यह फर्स्ट है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। यस, कर्क विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर गुजरती हैं उसे हम अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। यस, ये भी राइट है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है। भोपाल के समीप 77 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर पर
और गंगटोक के समीप 88 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थायी समय क्या होगा? तो वो होगा 8:39 पूर्वाह्न और 9:24 पूर्वाह्न क्रमशः होगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर स्कैचवान 97 डिग्री 30 पश्चिम की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? यदि शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें तो वो है आधा दिन अर्जित करेंगे यानी 12 घंटे। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यस, ये राइट है। एंड कारण आर है कि मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर पर सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। यस, ये भी राइट है। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या लेकिन नहीं है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और बी को आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके, सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है अधिकेंद्र केंद्र के निकटतम भाग में सावधिक हानि होती है। यस, ये राइट है। कारण आर है कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे जो होती है वो कम होती जाती है। ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। ओके, इसमें जो है फ्रेंड वो है कंपोज जो है वो है ब्राज़ील। ओके, पैम्पास क्या है वो है इसमें अर्जेंटीना, डॉर क्या है वो है ऑस्ट्रेलिया, लानोस जो है फ्रेंड वो है वेनेजुएला। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ता है? वो जोड़ता है फ्रेंड सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। राइट आंसर इस बी। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ओके, तो पृथ्वी पर जल द्वारा बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता है, तो ये करेक्ट है। एंड सी है कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही जो है प्रारंभ हुआ था। यस, ये भी राइट है। तो ए एंड सी क्या है फ्रेंड इसमें करेक्ट है, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? तो वो जो बनाता है फ्रेंड वो है बादलों से मुक्त होना। ओके, मौसम संबंधी घटनाएं। ओके, और विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होना, तो ये गलत है। पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही हैं? ये वन जो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं और ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ओके, तो ए एंड बी तो राइट है। सी है, यहाँ अल्प सूक्ष्म मौसम होता है, तो ये गलत है। और ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झड़ाते हैं, तो ये भी गलत है। ए एंड बी क्या है? राइट है, तो राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कष्टों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जो है वो आते जाते हैं? तो ए है रोजगार की तलाश में, बी है शिक्षा की तलाश में, सी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में, एंड डी है बेहतर आवास की तलाश में। तो राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा रोजगार की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में, बेहतर आवास की तलाश में। ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही सी डी। नीचे दिए गए ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि औद्योगिकरण औसत नगरों एवं शहरों के बीच एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। यस, ये राइट है। और कारण आर है कि उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ओके, ए और आर दोनों सही है और आर जो ए जो है वो सही स्पष्टीकरण है आर का। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, मल्च बनाने में पौधों के बीच जो है अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता दर्शाते हैं। वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है रोज़ खर्चा करने रोज़ चर्च जाने के लिए मेखला पहनना अधिक पसंद करती है। यस, ये राइट है। थर्ड है फ्रेंड कि अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। यस, ये भी राइट है। फोर्थ है रवि अपनी बहनों से मिलने और उनके साथ बिताने जो है तीज के समय अपने गृहनगर जाता है। यस, ये भी राइट है। तो पहला, तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही सी। खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र है, किसका उदाहरण है? तो वो जो उदाहरण है फैन वो स्थानीय संचार माध्यम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? ओके, तो वो होती है कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, निष्पक्षता और राजनीतिक प्रवाह से मुक्त। ओके, तो पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही सी।
आगे देखते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता जो है वो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर के संदर्भ में स्तर। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। यस, ये राइट है। एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें कि हर व्यक्ति अमीर गरीब या अधिकार है उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जो है मुफ्त में मिले, तो ये गलत है। ओके, ये सही है, सेकंड गलत है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनना है। ओके, इसमें जो है फ्रेंड 1980 के दशक 1980 की शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुक्त चीज़ जो है माना जाता है था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण जोड़ने की जोड़ने की खुली छूट मिली है। ओके, खुली छूट मिली है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है, यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए, तो ये गलत है। तो ए फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानाज डिम्स की लेखिका कौन है? तो सुल्तानाज डिम्स की लेखिका जो है फ्रेंड रुकैया सखावत हुसैन है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों के साथ सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रूढ़िवादिता। ओके, फिर है फ्रेंड इसमें रूढ़िवादिता के बाद रूढ़िवादिता जो है वो क्या है, वो जो है एक मान्यता की विशेष समूह के लोग के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं। और भेदभाव जो होता है फ्रेंड वो होता है जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। और उल्लंघन क्या है, तो उल्लंघन जो है जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनः विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल कर सकता है, तो वो है मौलिक अधिकार। आगे है फ्रेंड इसमें कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। एंड सेकंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। ओके, तो पहला और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही सी। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे समाज नागरिक को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों व अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ हैं, तो वो है फ्रेंड इसमें अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को जो है फ्रेंड इसमें सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यह इसलिए किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जाए। ओके, राइट आंसर इस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कथन ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है फ्रेंड इसमें कि भारत सरकार कई विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि हाशिया समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करवाना। एंड कथन बी है ये सही है। कथन बी कहता है कि यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका में सराहना करें और उन्हें मान्यता दें। ये क्या है, गलत है। तो ए सही है और बी क्या है, गलत है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था? तो वो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास का। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? तो वो माना जाता है फ्रेंड अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जो है जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। यस, ये राइट है। सेकंड है इसमें उदाहरणों को वीरतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये भी राइट है। लेकिन थर्ड है फ्रेंड बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। तो ए एंड बी क्या है, राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है क्योंकि यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो उपेक्षित और अनसुनी है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नीचे, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यस, ये राइट है। एंड सेकंड है कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए, तो ये गलत है। तो ए सही है, आ बी गलत है। तो राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ओके, तो वो है फ्रेंड कहानी और कथा वाचन है। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि विद्यार्थी को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकल पाने में मदद करना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, रचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका की विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना भूमिका है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें संकल्पनाओं की समझ बोध को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को जहां भी संभव परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। ये करेक्ट है। सेकंड है, संकल्पनात्मक समझ की प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन सा जो है वो वैध कथन है? तो फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही है, तो राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लिंग बोध जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िगत धारणाओं को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा? तो वो है लड़कियां जोर से हंसती हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? वो जो देता है फ्रेंड वो है मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे। और सेकंड है, कौन सी सामाजिक बुराई थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया था। थर्ड है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे। ओके, पहला दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे फ्रेंड, भूगोल में यात्रा परिधि अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वही आधारित है फ्रेंड संश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें कि निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, इसमें जो होगा फ्रेंड, जब सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री स्थानीय विषय वस्तु को समाविष्ट करती है तो वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती है, तो ये सही है। एंड बी है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को जगह मिलती है, ये भी राइट है। तो ए एंड बी क्या है, दोनों सही है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव चयन करना है। कथन ए कहता है, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनिकत्व का उपयोग कथ्यपरक थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को विकसित करने में सहायता करता है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि कथ्यपरक थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों को सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती हैं, तो ये भी राइट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है। और ए जो है फ्रेंड वो आर की सही व्याख्या करता है, ए राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ जुड़ने के में सहायता करते हैं और जिनका उपयोग उन्होंने अनुभव से नहीं किया हो। ओके, ये क्या है, ये करेक्ट है। एंड वे स्पष्ट है, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं, तो दूसरा और तीसरा राइट है, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से कथन समाज विज्ञान में परियोजना कार्य करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? तो वो है फ्रेंड, इसमें छात्र स्वतंत्र सोच तथा कार्यप्रणाली विकसित करते हैं, यह छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है, यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है, तो दूसरा तीसरा चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो हैं विद्यार्थी को की संपत्तियों और ऋणात्मक समझ का आकलन करते हैं? तो वो है फ्रेंड इसमें कि संसाधन क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। और सेकंड क्या है, वित्त कमीशन क्या है, राज्य वित्त कमीशन के मुख्य प्रकारों पर चर्चा कीजिए, तो ये गलत है। थर्ड है, वे सामाजिक बुराई कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर जो है गिरा दिया था। और फोर्थ है कि सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए, तो पहला तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? ओके, तो वो है फ्रेंड इसमें कक्षा में औपचारिक एवं और अनौपचारिक। ओके, और अनौपचारिक अवलोकन करना। सेकंड है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना। थर्ड है इसमें फ्रेंड कि बारंबार कलम पेन और कागज पेपर परीक्षणों का आयोजन करना, तो ये गलत है। फोर्थ है, परियोजना और जांच आधारित विद्यार्थियों में विधियों में सहायता करना, तो ये करेक्ट है। पहला दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? तो वो करना चाहिए फ्रेंड इसमें संवैधानिक मूल्य का विकास करना,
बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। ओके, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? यह प्रश्न छात्रों को योग्यता का मापन करता है निष्कर्ष निकालने का। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। विद्यार्थी पत्राधान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः जो है वो विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को उनके सामाजिक अधिगम के भाग की तरह होता है। एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को होता है। संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्योत्तर गतिविधियों में विद्यार्थी की सहभागिता को होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो होगा, तीनों करेक्ट। राइट आंसर इज डी। थैंक यू फ्रेंड।